हर बंदा एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और वो है इमरान खान कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान के साथ क्या होगा, इमरान खान कैसे इन क्राइसिस से बाहर निकलेगा। तो जितने लोगों के साथ भी इंटरेक्ट हुआ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान में किस सियासी लीडर को पसंद करते हैं, तो बाय एंड लार्ज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान का नाम लेते। एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे ये कहा, हमें तो सर लोग यहाँ पे जो दूसरी नेशनैलिटीज़ के हैं वो ये कहते हैं कि तुम लोग खान को क्यों नहीं लाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के शुक्र। आप आ जाएं, ले लें सेल्फ। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से सर। अच्छा, लाहौर से जी। तो दुबई में कब से हैं? मुझे 8 साल हो गए सर। अच्छा, कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक जा रहा है? जी अल्लाह का शुक्र सर। मैं ज़रा यहाँ से वीलॉग कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, मैं वीलॉग दोबारा शुरू करता हूँ। अच्छा जी, मैं हूँ दुबई में और कल मैं ट्रैवल किया था, लाहौर से ट्रैवल करके दुबई आया हूँ। कोई 3-4 दिन मुझे दुबई में रुकना है। अच्छा, ये जो साहब आए थे, वेरी काइंड ऑफ हिम, ये टैक्सी चलाते हैं और वो स्पेशल मुझे देख के अपनी टैक्सी से उतर कर आए थे। वो वापस बैठ गए अपनी टैक्सी में, जाके अब जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है लोग जब आके आपको मिलते हैं। और हमें तो माँ बाप ने बचपन से ही सिखाया था कि बेटा ज़िंदगी में इज़्ज़त ज़रूर कमाना, और कुछ कमाओ ना कमाओ। तो कोशिश करते हैं इज़्ज़त कमाने की और कोई अच्छा काम करने की। बहरहाल, अच्छा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? वालेकुम। जी जी, बैरिस्टर एहतशाम, कैसे हैं? खैरियत से? कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? मैं कराची से हूँ। कराची से? आपको देख के खुशी हुई यार, मैं अक्सर आपको देखता हूँ। अच्छा, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्लॉग्स देखते रहते, इमरान खान को आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि जो आपके साथ है उसको सपोर्ट करना। हाँ, बस मैं तो जो सही लगता है मुझे मैं वो करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शेख ज़ायद रोड पर आकर खड़ा होकर मैं वीलॉग शुरू करूँगा तो लोग मिलेंगे इस तरह से आके, लेकिन बहरहाल इसका पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में है पाकिस्तानी दुबई में। अच्छा जी, अब दोबारा आता हूँ, मैं वीलॉग शुरू करता हूँ फिर से। बात यह है कि मैं कल चला हूँ पाकिस्तान से और दुबई पहुँचा हूँ और 2-3 काम थे ज़ाती नौयत के जो कि मैंने करने थे। अब इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इसको बोलते हैं जी शेख ज़ायद रोड दुबई की, और दुबई की ये मेन रोड है एक। और वैसे तो दुबई में और बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ तो बिज़नेस बे है, डाउनटाउन है, मरीना है, बैंक स्क्वायर है, करामा है, बहुत कुछ है। लेकिन ये शेख ज़ायद रोड जो है इसकी अपनी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। शेख ज़ायद रोड पर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं कोई वीलॉग बना रहा हूँ। और मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जब हम होते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, तो पाकिस्तान के हालात के हवाले से तो अपने जज्बात का इज़हार आप लोगों से मिलके करते हैं हम अपने वीलॉग्स के ज़रिए। लेकिन जब कभी पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो फिर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचें आती हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीलॉग में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वो चीज़ें मज़ीद डिस्कस करूँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज़ है। मैंने अपने सीनियर प्रोड्यूसर हैं हमारे, एक तो मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा मैंने तो भाई बोला है और वो लोग सारा टेक्निकली चीज़ें जो है वो हैंडल करते हैं। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सारी प्रोडक्शन जो है ना वो मुझे ख़ुद करनी पड़ रही है। सारी की सारी प्रोडक्शन मुझे ख़ुद करनी पड़ रही है। मैं सड़क क्रॉस कर लूँ एक सेकंड। तो ये जो है ना जी प्रोडक्शन ख़ुद करना, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। और मैंने मेरे जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं उबैद साहब, उनसे ये कहा था कि भाई मुझे कोई वो सेल्फ़ी स्टिक, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, वो ला कर दे दो ताकि मैं आसानी से वीलॉगिंग कर सकूं। तो उन्होंने मुझे ये सेल्फ़ी स्टिक ला के दे दी। वो सेल्फ़ी स्टिक अब मैं पकड़ के कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू हैंडल। मुझे लगता है कि वो गिम्बल अगर मुझे ला देता ना उबैद तो वो चीज़ें बेहतर हो जाती, लेकिन मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था। लेकिन अब मुझे पता लग गया, तो अब मैं एक बेहतरीन गिम्बल लूँगा आगे अपने इंटरनेशनल वीलॉग्स या ट्रैवलॉग्स के लिए। लेकिन अभी ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा इसको हैंडल करने में, इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उबैद तनु अल्लाह पूछे। अच्छा जी, बहरहाल ये जो है ना जगह जिस पर मैं इस वक्त हूँ ये है जी, इसको बोलते हैं शेख ज़ायद रोड। और दुबई की जो डेवलपमेंट है, दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसकी तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। मैं आपको थोड़ा सा अगर ये दिखा दूँ, ये शेख ज़ायद रोड है और इस पे हाई राइज बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। इस तरह से मैं सही तरह कैप्चर कर नहीं सकता, अलहदा से मैं चीज़ें कुछ वो लूँगा, फुटेज वगैरह लूँगा, वो फिर शेयर कर लूँगा वीलॉग में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दुबई की जो डेवलपमेंट है उसमें शेख ज़ायद रोड की बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई राइज बिल्डिंग्स बेशुमार हैं और एक एक बिल्डिंग जो है उसमें वो कई कई मंजिला हैं, आसमान से छूती हुई इमारतें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा। तो इधर आके एक ख्याल एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो वो ये होता है आपको कि वो अभी इसहाक डार साहब ने बजट दिया ना जी, तो उन्होंने कहा तकरीबन 14,500 अरब रुपए का पाकिस्तान का बजट है और उसका जो खसारा है वो तकरीबन 7,500 अरब है। तो यानी कि 14,500 अरब रुपए हमें चाहिए अपना मुल्क चलाने के लिए एक साल, और उसमें से तकरीबन 6,800 कुछ अरब रुपए हमारे पास हैं, बाकी तकरीबन 7,500 अरब रुपया हमारे पास है ही नहीं मुल्क चलाने के लिए। और ये पाकिस्तान की हालत है। लेकिन जब यहाँ पर आप दुबई में ये बातें सुनते हैं ना तो आपको तकलीफ़ होती है, आपका दिल दुखता है, यकीन करें आपका दिल दुखता है। बिकॉज दुबई इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, it is all about business activity, it is all about wealth creation, it is all about policy planning. Dubai is all about entertainment, recreation, tourism. और दुबई क्या था? दुबई एक रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान को एक नज़रिया था, एक आइडिया था, एक विजन था दुबई के हुकूमत का, यहाँ के शेख का, बादशाह का। क्योंकि दुबई क्या था? दुबई एक रेगिस्तान था और उस रेगिस्तान को, उस सहरा को बदल दिया एक डेवलपमेंट हब में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हब में। यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ के जो रूलर हैं उन्होंने, शेख मोहम्मद और उससे पहले जो थे, तो दुबई की जो डेवलपमेंट है उसको देखकर फिर तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क जिसमें इतने वसाइल हैं, उसमें ये तो सिर्फ एक छोटा सा रेगिस्तान है ना, इनके पास तो और कुछ भी नहीं था, ये समुंदर की पट्टी लगती है साथ और रेगिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान में तो आप देखें कि एग्रीकल्चरल लैंड भी है, पाकिस्तान में सहरा भी है, पाकिस्तान में समंदर भी है, पाकिस्तान में दरिया भी हैं, पाकिस्तान में लश ग्रीन माउंटेन्स भी हैं, हमारे शुमाली इलाका जात जो हैं। तो पाकिस्तान में इतना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो हालत है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सबको पता है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहता है जी बजट का जो हुजम है वो 14,500 अरब है, तनख्वाहें हमने इतनी बढ़ा दी हैं, ऐलान कर दिया है कि बढ़ा दी हैं, लेकिन पैसा नहीं है देने के लिए। 14,500 अरब रुपए में से 7,500 अरब रुपया है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? फिर IMF, फिर बैनुल-अक़वामी कर्जा, फिर चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कोई प्लान बी, इसहाक डार कहते हैं, और प्लान बी के बारे में कहते हैं कि पब्लिकली बात नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास एक प्लान बी है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो दुख इसलिए होता है एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि भाई मेरा मुल्क जो है वहाँ पर इतना कुछ है, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है, इतना नवाजा हुआ है हमारे मुल्क को, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है। और इसी वजह से ये हालात हैं जो कि हालात हैं। मैं तो तरस गया हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फ़कीर नज़र आ जाए, दुबई में कोई फ़कीर ही नहीं नज़र आता, अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान में आप एक इशारे पे खड़े हो, इतने लोग आते हैं और उनकी तादाद में इतना इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग वहाँ पे बैठ के सुनते हैं और हम बोलते भी हैं, नॉर्मल लगती है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं ना, अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाकी मुल्कों में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, आप उनको देखते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि यार ये क्या बदकिस्मती है, क्या बदकिस्मती है, कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। एक व्यू दिखाता हूँ, ये देखें, ये वो मेरे ख्याल में साइंस म्यूज़ियम इसको ये कहते हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, एक मॉन्यूमेंट बनाया है। बिल्डिंग तो शायद पता नहीं, मैं इसको नहीं कह सकता, मॉन्यूमेंट ही है जो बनाया है शेख ज़ायद रोड पे, और पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए।
ये यहाँ से एक व्यू आपको दिखा रहा हूँ शेख जायद रोड पे। अच्छा, मुझे ये भी बताया है कि मैं बल्कि यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, गपशप कर रहा था, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने उन्हें कहा, जिनका ये दफ्तर था, ओपनिंग थी रियल एस्टेट के हवाले से, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कितना ख़र्चा है इसका आपका? तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हम तकरीबन 1 साल का 3.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। मैंने कहा कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू असेस कि शेख जायद रोड पे जितनी ये डेवलपमेंट है जो मुझे नज़र आ रही है और जो इस वक्त मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ शेख जायद रोड की डेवलपमेंट, मैं अंदाज़ा लगाना चाह रहा था कि इसकी क्या वर्थ होगी फाइनेंशियल टर्म्स में। यानी कि पाकिस्तान में तो हम 14,500 अरब रुपए का बजट दे के बाद में हमारी हुकूमत कहती है कि 7,500 अरब रुपए हैं नहीं, तो मुल्क कैसे चलेगा भाई? तो यहाँ पे कितनी बड़ी गेम है, 7,500 अरब रुपए दुबई में। मैं ये जानना चाहता था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जो दफ्तर है इसकी क्या वर्थ है? उन्होंने कहा कि जी हम इसका किराया सिर्फ जो दे रहे हैं ना वो 3.25 करोड़ सालाना पाकिस्तानी रुपए हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये जिस बिल्डिंग में आपका दफ्तर है इस बिल्डिंग की क्या वर्थ होगी? तो उन्होंने कैलकुलेटर निकाला, हिसाब करना शुरू किया और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हिसाब से उस एक बिल्डिंग की जो वर्थ है यहाँ पे दुबई में शेख जायद रोड पे, दुबई की शेख जायद रोड पे उस एक बिल्डिंग की जो वर्थ है वो 300 मिलियन दरहम है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 24 से 25 अरब रुपए बनते हैं। अब आप इमेजिन करें कि शेख जायद रोड जो है वैसे तो ये अबू धाबी तक जाती है, लेकिन दुबई में जो इसका कमर्शियल, अगर मैं आपसे इसकी जो कमर्शियल सिग्निफिकेंस है वो तकरीबन 16 किलोमीटर के करीब है, फ्रॉम फेयरमाउंट होटल टू द मॉल ऑफ एमिरेट्स। ये भी मैंने रिसर्च किया और इधर पूछा। तो इस 16 किलोमीटर पे आपको इंतहा की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और वो बिल्डिंग्स की तादाद जो है सैकड़ों की तादाद में, बिल्डिंग्स की तादाद सैकड़ों में है और उसमें से सिर्फ एक बिल्डिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि जो मैंने उनसे पूछा और उसको असेस किया, तो एक बिल्डिंग की जो फाइनेंशियल वर्थ है वो 24 से 25 अरब रुपए है पाकिस्तानी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी शेख जायद रोड की वर्थ कितनी होगी और हमारा प्यारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसकी असासों की वर्थ कितनी होगी। कैसे हैं भाईजान? किधर से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो बहुत लोग हैं यहाँ पे तो बहुत है। हाँ, यू फ्रॉम इंडिया? यू फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान में कहाँ से? हाँ, बन्नू से। किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान। इंडिया में हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया हालात। इंडिया में मोदी सरकार सही जा रही है? किसको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को, मोदी को? जो सही काम करेगी। अभी सही काम कर रहा है मोदी? चल, नाइस मीटिंग। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि दुबई में शेख जायद रोड जो है, अभी ये सिर्फ शेख जायद रोड की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहम जगह हैं दुबई की, जैसे मिसाल के तौर पे बिज़नेस बे है, डाउनटाउन है, मरीना है, बैंक स्क्वायर है, करामा है, फिर बाकायदा इन्होंने एरियाज़ डिप्यूट किए हुए हैं, जैसे मल्टीनेशनल्स जो है उनका अपना एक हब बना हुआ है, पूरी एक मीडिया सिटी है, बहुत कुछ है यहाँ पे, यू नेम इट। और वो डेवलपमेंट दुबई में हो चुकी हुई है। जो इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहते रहे ना कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पर बाहर की दुनिया से लोग नौकरियाँ करने आए, तो यहाँ की जो हुकूमत है उसने इस विज़न को इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। ये विज़न इम्प्लीमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो शेख जायद रोड जो कि एक रोड है दुबई की, जो कि जिस पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तकरीबन वो 16 किलोमीटर उसकी लेंथ है और उसमें से एक बिल्डिंग की वर्थ अगर 24-25 अरब पाकिस्तानी रुपए है और सैकड़ों की तादाद में या मे भी हज़ारों की तादाद में इसमें बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज
तो आप सिर्फ सोचें कि शेख ज़ायद रोड पे कितने मालियत के असासे मौजूद हैं दुबई में। और ये ऐसी नहीं है, ये बिल्डिंग्स इस्तेमाल होती हैं, MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पूरी दुनिया से इंटरनेशनली जो यहाँ पर आके फिर वो जगह कुछ ख़रीदते हैं, कुछ मेरे ख़्याल में रेंट पे लेते हैं, और वो फिर ज़ाहिर बात है हुकूमत को उसके पैसे देते हैं, हुकूमत अमीर होती है। और ये दुबई। अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान में एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है रियासत पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये है कि उन वसाइल को बुरुए कार ला के मैनेज करके गवर्न करके मसाइल को हल करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वेल्थ क्रिएशन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है भी तो वो कर नहीं रहा या कर नहीं पा रहा। सियासी मफादात इतने मुकद्दम हैं, इतने मुकद्दम हैं सियासी मफादात कि उसी के ऊपर सारा फोकस है, सारा वक्त, सारा टाइम, सारा फोकस और सारे रिसोर्सेस उसी के ऊपर जो हैं वो लग जाते हैं, एक दूसरे को बनाने में, गिराने में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करने में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नैरेटिव्स बिल्ड करने में। तो जब सारा हमारा जो मिसाल के तौर पे जो हमारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो मुल्क चला रहे हैं, अगर उनका फोकस दुरुस्त नहीं होगा तो सर्टनली फिर मसाइल तो हल नहीं होंगे ना। तो पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है। दुबई ऑन दी अदर साइड, यहाँ पे कोई आप देखें कि पार्लियामेंट तो नहीं है और कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी है, लेकिन कम से कम विज़न है और उस विज़न के मुताबिक काम हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन हुई है और उसके मुताबिक रिज़ल्ट्स निकले, और रिज़ल्ट्स भी ऐसे कि पूरी दुनिया ने देखें। बाकी यह है कि इधर जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पे, तकरीबन मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इंटरेक्ट किया है, लोगों से मिला हूँ। और उनसे मैं जब पाकिस्तान के बारे में पूछता हूँ या पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन है, जो सियासी हालात हैं, उनके बारे में पूछता हूँ, तो बड़ा गिला करते हैं, बड़ा गिला शिकवा करते हैं और वो कहते हैं बड़े बुरे हालात हैं, बड़ा दिल दुखता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। और इमरान खान को लेके लोग वाकई में बहुत परेशान हैं। यकीन करें कि मैं किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा हूँ उसकी गाड़ी में, या फिर मैं किसी अमीर कबीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ बैठा हूँ जिसका बड़ा फॉर्चून है, यहाँ पे बड़ा कारोबार है, बड़ा पैसा है। हर बंदा एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और वो है इमरान खान, कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान के साथ क्या होगा, इमरान खान कैसे इन क्राइसिस से बाहर निकलेगा, पाकिस्तान कैसे इन क्राइसिस से बाहर निकलेगा। और बहुत बड़े पैमाने पे मेरा तो जितने लोगों के साथ भी इंटरेक्ट हुआ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान में किस सियासी लीडर को पसंद करते हैं, तो बाय एंड लार्ज एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान का नाम लेती है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे ये कहा कि कहता है कि हमें तो सर लोग यहाँ पे जो दूसरी नेशनलिटीज़ के हैं वो ये कहते हैं कि तुम लोग खान को क्यों नहीं लाते, तो हम क्या जवाब दें। मैंने कहा कौन सी नेशनलिटीज़ के लोग कहते हैं, तो टैक्सी ड्राइवर था, मैंने कहा कि शायद बांग्लादेशी, इंडियंस, तो मैंने कहा इंडियंस कहते हैं, तो कहने लगा कि नहीं इंडियंस बल्कि कम कहते हैं, इंडियंस खान को पसंद नहीं करते, उनको वो इतना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करता है ज़्यादा और कौमी वक़ार की बात करता है, तो वो इतनी नहीं करते। बाकी नेशनलिटीज़ के लोग जो हैं वो हमसे पूछते हैं और हमें कहते हैं। और तकरीबन जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जब मैं मिला हूँ तो इस बार ख़ास तौर पे थोड़े मुझे डिसअपॉइंटेड लगे, बहुत थोड़े जैसे कहते हैं ना कि मायूस भी लगे हैं और बहुत कंसर्न भी लगे हैं। और वो अब कहते हैं कि ये डिसीजन हमारा ठीक था पाकिस्तान से निकलने का और यहाँ पे रहने का।
तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मुझे कहा, वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड विद अ गुड फॉर्चून, उन्होंने मुझे कहा कि देखें बैरिस्टर साहब, ज़िंदगी कोई 60-70 साल ही है बंदे की, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दे तो तब वो 60 साल पाकिस्तान में गुजार दें प्रॉब्लम्स में, टेंशन्स के साथ, या फिर बाहर अच्छे। उसने मुझे बोला कि मैं इस वजह से ठीक हूँ बैरिस्टर साहब, मेरी सेहत इसलिए ठीक है, हालांकि मेरी जो एज है वो 52 है। उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से ठीक हूँ कि मैं रोज़ाना स्विमिंग करता हूँ और कोई परेशानियाँ नहीं है। अगर पाकिस्तान में होता तो 100 किस्म की परेशानियाँ होती जिससे सेहत इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये मैं लोगों का माइंडसेट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। अब ये माइंडसेट यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका है, और इस तरह वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। बहरहाल मैं दुबई में हूँ और अभी कुछ दिन और हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, और पाकिस्तान के हवाले से जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोच रहे हैं, जो भी इंटरेक्शन होता है वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, अच्छे करे, और जो क्राइसिस है, जो बहरान है वो ख़त्म हो, और जल्दी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मिले पाकिस्तान के हवाले से। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।